तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट की ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मिनी अटेम्प्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर रेगुलर क्लासेस मैं आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की लेता हूं, जिसमें कई सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी सीरीज चल रही है। इससे पहले जो सीरीज़ थी उसमें हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उससे भी पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो बचपन से आप बोन्स पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता भी होगा कि हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियाँ। लेकिन कभी कभी उनको याद करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको यही सिखाऊंगा, यही बताऊंगा कि 206 हड्डियों के नाम हम इजीली कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपको 206 हड्डियों के नाम याद रखने हैं तो रेगुलर इस क्लास को पूरी देखिए, बिना काटे बिना स्किप किए, और कंप्लीट क्लास को करिए। और फोकस आपका यही होना चाहिए। एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उसे राइट डाउन करिए। ठीक है? तो सबसे पहले बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन की। स्केलेटन सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से किया जाता है। मैंने सामने आपके लिख रखा है कि जो स्केलेटन सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन हम दो तरह से करते हैं। कितने टाइप से कर सकते हैं? दो तरह से। पहला है अपेंडिकुलर स्केलेटन, याद रखिएगा, पहला है अपेंडिकुलर स्केलेटन और दूसरा है एक्सियल स्केलेटन। तो स्केलेटन कितने टाइप का हुआ? दो तरह का। कौन कौन से? एक अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक हुआ एक्सियल स्केलेटन। क्लियर? अब बात आती है कि अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन कितनी बोन्स कंसिस्ट करता है, कितनी बोन उसके अंदर होती हैं। तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें 126 बोन होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 126, याद रखिएगा। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होती हैं। कितनी बोन होती है? 80, भूलना मत। ठीक है? इसको हम पढ़ने से पहले, यानी बोन्स के नाम याद करने से पहले, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। तो इसके मुख्यतः 3 फंक्शन होते हैं। पहला, ये हमें सपोर्ट देता है। सपोर्ट का मतलब ये हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। क्या देता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी हमारे शरीर का जो ढांचा है उसको बनाने में मदद करता है। अब आप सोचिए कि अगर स्केलेटन सिस्टम ना हो, माने हड्डियां ना हो, तो हमारे शरीर में कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा? ऑर्गन्स बचेंगे और साथ में हमारी स्किन बचेगी और अदर मसल्स बचेंगी। तो बिना हड्डियों के कोई भी ढांचा हमारी बॉडी का तैयार नहीं हो सकता। जिस तरीके से किसी घर को बनाने के लिए सरिया की ज़रूरत होती है, आपने देखा होगा सरिया, लेंटर डलता है तो उसमें भी सरिया चाहिए, कंक्रीट, सीमेंट, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसे ही हमारे पूरे शरीर को बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे सेल हुआ, टिश्यू हुआ, ऑर्गन्स हुए। लेकिन सबसे मुख्य रोल जो हमारे शरीर को ढांचा देने के लिए है, बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए है, वो रोल है स्केलेटन सिस्टम का, जिसमें आती हैं 206 बोन्स। ठीक है? दूसरा इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन करना। क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन करना, मीन्स बचाव करना। और बचाव भी किनका? वाइटल ऑर्गन्स का। वाइटल ऑर्गन हम किन्हें कहते हैं? ऐसे अंग जो हमारे शरीर में मुख्य कार्य करते हैं, जैसे लिवर हुआ, जैसे लंग्स हुए, जैसे हार्ट हुआ, जैसे ब्रेन हुआ। ठीक है? अब जैसे अगर आप कहीं चलते हुए जा रहे हैं, एकदम से आप गिर जाते हैं, तो गिरते समय क्या ऐसा होता है कि एकदम से हार्ट पे चोट लगे या ब्रेन पे चोट लगे? ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रेन हो चाहे हमारा हार्ट हो, दोनों ही किससे कवर्ड होते हैं? हड्डियों से कवर होते हैं। किससे कवर्ड होते हैं? हड्डियों से। तो इसीलिए ये हमें प्रोटेक्शन का यानी बचाव का कार्य करते हैं। समझ गए? अगला है फॉर्मेशन। तो ये बनाते क्या है? फॉर्मेट क्या करते हैं? जो हमारी हड्डियां हैं उनके अंदर पाई जाती है बोन मैरो। क्या पाया जाता है उनके अंदर? बोन मैरो। तो ये बोन मैरो क्या है? ये बोन मैरो एक ऐसी जगह है, एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर ब्लड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? ब्लड, यानी ब्लड सेल्स बनती हैं। ठीक है? ब्लड सेल्स जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, वो सभी कहाँ बनती हैं? बोन मैरो के अंदर। जो किधर पाया जाता है? बोन के ही अंदर पाया जाता है। याद रहेगा?
तो 3 फंक्शन, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड फॉर्मेशन, ये आप याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसको हम 2 तरह से स्टडी करते हैं, 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है। पहला है अपर लिम्ब और दूसरा है लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब मीन्स होता है हमारी अपर एक्सट्रीमिटी या दोनों हाथ, जो हमारे दोनों हाथ हैं वो आते हैं अपर लिम्ब में। तो दोनों हाथों के अंदर पाई जाने वाली जो हड्डियां हैं उन्हीं को हम अपर लिम्ब के अंदर रखते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 64। याद रखना कि हमारे दोनों हाथ में, सिर्फ दोनों ही हाथ में कितनी हड्डियां हैं? 64, 64। ठीक है, लोअर लिम्ब में 62 होती हैं। तो लोअर लिम्ब मीन्स हमारे दोनों पैर, जो दोनों पैर हैं उनके अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं उन्हें हम रखते हैं लोअर लिम्ब के अंदर। तो लोअर लिम्ब में 62 और 64 होती हैं अपर लिम्ब में। और टोटल कितनी होती हैं? टोटल होती हैं 206। आपको गिनती सुन के लग रहा होगा अरे 206 कैसे याद होंगी? बड़ा इजी है इसको याद करना। अगर आप कंटिन्यूअस आज के लेक्चर्स को देखेंगे तो निश्चित आपको वीडियो के एंड तक ये निश्चित आपको सभी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं अपर लिम्ब की बोन और लोअर लिम्ब की बोन, कौन कौन सी अपर लिम्ब में पाई जाती है, कौन कौन सी लोअर लिम्ब में पाई जाती है। ठीक है, तो जो अपर लिम्ब है उसमें 64 बोन होती हैं, 64 बोन होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली बोन आती है क्लेविकल। कौन सी बोन? क्लेविकल। ठीक है, तो क्लेविकल कहाँ लोकेटेड है? क्लेविकल इधर होती है, शोल्डर रीजन में होती है, और इसका अदर नेम होता है फीमेल्स के अंदर ब्यूटी बोन और मेल के अंदर इसे क्या कहते हैं? कॉलर बोन। याद रखना, जो क्लेविकल है वो संख्या में 2 होती हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। भाई हमारे हाथ भी तो 2 हैं, तो राइट में एक और लेफ्ट में एक, तो ये 2 होती हैं। फीमेल्स में इसको क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन, और मेल्स में इसे कहते हैं हम कॉलर बोन। याद रखना, ठीक है। उसके बाद में स्कैपुला, दूसरी बोन है स्कैपुला। याद रखना, स्कैपुला जिसकी संख्या होती है 2, एक राइट में और एक लेफ्ट में। इसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? शोल्डर ब्लेड। ठीक है, उसके बाद में अगली है ह्यूमरस। ह्यूमरस ये भी संख्या में 2 होती हैं, जो कि हमारी आर्म में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आर्म में। कौन सा रीजन है ये? आर्म। ठीक है, उसके बाद में आती है रेडियस और अल्ना। 2 हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना, जो कि हमारी 4 आर्म में पाई जाती है। ये 4 आर्म क्या है? तो ये हमारा एल्बो जॉइंट है। कौन सा जॉइंट है? एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट से लेकर के जो रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट माने कलाई, जहां पर हम घड़ी बांधते हैं, तो एल्बो से लेकर के जो रिस्ट तक का पार्ट है, इसके बीच का जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं 4 आर्म। क्या कहते हैं? 4 आर्म। तो 4 आर्म में रेडियस और अल्ना ये 2 हड्डियां होती हैं जो पाई जाती हैं, तो राइट में एक और लेफ्ट में एक। ठीक है, अब कैसे पहचान करें कि रेडियस कौन सी है और अल्ना कौन सी है? तो रेडियस की पहचान अगर हमें करनी है तो जो हमारी अंगूठे की साइड है, तो अंगूठे की साइड में जो हड्डी पाई जाती है, माने लेटरल साइड में जो हड्डी पाई जाती है, उसे हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। याद रखना। और जो हमारी छोटी वाली उंगली है उसकी तरफ जो हड्डी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अल्ना। ठीक है, उसके बाद में आती हैं कार्पल्स। कार्पल्स किन्हें कहते हैं? ये हमारी रिस्ट में कलाई की हड्डियां हैं, जो कि संख्या में 16 हैं। 16 कैसे? 8 एक तरफ और 8 एक तरफ। ठीक है, यही जो कार्पल्स हैं वो 2 रो में पाई जाती हैं, एक प्रोक्सिमल और एक डिस्टल। 2 तरीके से या 2 रो में पाई जाती हैं, एक प्रोक्सिमल रो और एक डिस्टल रो। आप यहाँ देख सकते हैं। तो प्रोक्सिमल रो में होती हैं 4 और डिस्टल रो में भी होती हैं 4। अब वो कौन कौन सी हैं? तो प्रोक्सिमल रो की सबसे पहले याद करेंगे। कौन सी साइड की? प्रोक्सिमल रो की। तो प्रोक्सिमल रो में सबसे पहली स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल और फिजिफॉर्म। दोबारा से बोलिए, स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल और फिजिफॉर्म, ये 4 होती हैं। उसके बाद में आती हैं डोर्सल, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। कौन कौन सी? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। ठीक है, तो ये 4 आपको याद हो गई। अब बात आती है मेटाकार्पल्स की। तो मेटाकार्पल्स एक हाथ में होती हैं 5 और दूसरे में होती हैं 5, तो टोटल कितनी हो गई? 10। उसके बाद में आती हैं फेलेंजेस, और जो फेलेंजेस हैं वो होती हैं संख्या में 14 एक हाथ में और 14 एक हाथ में, यानी 14 एक हाथ में, 14 एक में, तो टोटल 28।
तो हमने यहाँ पर कितनी याद कर ली बोन, 64 बोन। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। क्लेविकल, साथ बोलिए, क्लेविकल, स्कैफुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, कार्पल्स में भी प्रोक्सिमल रो में स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइकोटल, फिजिफॉर्म। ऐसे ही डॉर्सल रो में ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। फिर आती है मेटाकार्पल और फेलेंजिस। तो ये टोटल बोन हो गई हमारी कितनी, 64, जो कि पाई जाती हैं अपर लिम्ब यानी दोनों हाथ में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं लोअर लिम्ब में। अब हमारे पैरों में कितनी होती हैं भाई, तो पैरों में होती हैं 62 बोन्स। कितनी होती हैं, 62, 62 बोन्स, जिसमें से सबसे पहले आती है हिप बोन। कौन सी, हिप बोन, ये कमर वाली हड्डी होती है, तो ये संख्या में 2 हैं। उसके बाद में है फीमर। फीमर ये हमारी जांग में पाई जाती है। किस हिस्से में, जांग में, जिसको हम थाई कहते हैं। तो थाई में ये होती हैं, एक साइड में एक, जो मैंने ये संख्या लिख रखी है ना, वो दोनों की लिख रखी है, माने राइट और लेफ्ट दोनों ही लिम्ब की। ठीक है, पटेला 2 होती हैं। पटेला को हम नी कैप भी कहते हैं, पटेला को हम क्या कहते हैं, नी कैप। ठीक है, टिविया 2 होती हैं। फिबुला ये भी 2 हैं। टार्सल ये भी 14 होती हैं। मेटाटार्सल 10, फेलेंजिस 28। इस तरीके से लोअर लिम्ब में ये हड्डियां पाई जाती हैं। और जो टार्सल होती हैं वो कितनी होती हैं, 14। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि ये कितनी थी, 16। कितनी थी, 16। कौन सी, ये कार्पल्स थी 16, लेकिन पैर के अंदर टार्सल होती हैं 14 यानी 14। इसीलिए लोअर लिम्ब के अंदर 2 हड्डियां कम हैं, किससे, अपर लिम्ब से। तो कितनी हो गई टोटल, 62 बोन। कितनी हो गई, 62। ठीक है, अब बात करने वाले हम टार्सल्स, जो कि 14 हैं संख्या में, वो कैसे हैं। तो जो टेलस हैं वो 2 होती हैं। नेविकुलर वो भी 2, क्यूबॉइड 2, कैल्केनियस 2 और क्यूनिफॉर्म 6। तो इस तरीके से टोटल हमने काय के बारे में पढ़ लिया, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की। अब हम क्या याद करेंगे, एक्सियल स्केलेटन को। किसको याद करेंगे, एक्सियल स्केलेटन को। तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स कितनी आती हैं, टोटल बोन्स आती हैं 80। कितनी बोन्स आती हैं टोटल, 80 बोन्स आती हैं। ठीक है, तो 80 बोन्स में क्या क्या आता है, एक एक्सियल में एक तो स्कल आता है। क्या आता है, स्कल आता है। एक रिब्स आती हैं जो कि संख्या में 24 होती हैं। वर्टिब्रा और स्टर्नम, ये सभी हड्डियां आती हैं एक्सियल स्केलेटन में। तो ये किस तरीके से 80 ये हड्डियां होती हैं इसके अंदर, एक एक करके हम इनको याद करेंगे। ठीक है, अब हम याद करेंगे एक्सियल स्केलेटन की 80 बोन। अपेंडिकुलर स्केलेटन की तो हम याद कर चुके। अब हम पढ़ेंगे 80 बोनों के बारे में कि ये कौन कौन सी हैं और किस किस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। तो जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें 4 प्रकार से इसको क्लासीफाई किया है। पहला स्कल, दूसरा वर्टिब्रा, तीसरा रिब्स और चौथा स्टर्नम। कौन कौन सा, फिर से देखिए, पहला स्कल, दूसरा वर्टिब्रा, तीसरा रिब्स और चौथा स्टर्नम। ठीक है, तो एक एक करके इन पे बात करते हैं, कौन सी हड्डियां कितनी होती हैं और कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात आती है जो स्कल है। स्कल में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल हड्डियां होती हैं 22। कितनी हड्डियां होती हैं, 22। ठीक है, स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं, 22 होती हैं, जिसमें से क्रेनियल में 8 और फेसियल में 14। कितनी कितनी होती हैं, क्रेनियल में 8 और फेसियल में 14। याद रखना, क्रेनियल और फेसियल, माने जो फेस की, आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा होगा, तो चेहरे की जितनी भी हड्डियां हैं उनको हम क्या कहते हैं, फेसियल। और ये जो क्रेनियल हिस्सा है, इस क्रेनियल को हम क्या कहते हैं, क्रेनियम। ठीक है, आपको सामने स्कल दिखाई दे रहा होगा। तो स्कल में 2 तरह से है। यहाँ पर जो गायब वाला हिस्सा है, जो इसमें ऊपर है ही नहीं, इसे हम कहते हैं क्रेनियल। और ये जो हिस्सा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, फेसियल। ठीक है, तो क्रेनियल में होती है 8 और फेसियल में होती हैं 14 हड्डियाँ। तो क्रेनियल में 8 कैसे, देखिए, सबसे पहले ये जो माथे वाली हड्डियाँ है इसे हम क्या कहते हैं, फ्रंटल। उसके बाद में ये पीछे वाली हड्डी को हम ऑसिपिटल कहते हैं। उसके बाद में जिस जगह हमारे दोनों कान हैं, याद रखना, दोनों कान हैं, उसे हम टेम्पोरल कहते हैं। उस हड्डी को हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल। उसके बाद में आती है पैराइटल। पैराइटल हड्डी कौन सी है, ये 2 आपको उठी सी हड्डियाँ दिखेंगी, इनको हम पैराइटल कहते हैं। उसके बाद में
ईथमॉइड और स्फीनॉइड। कौन कौन सी? ईथमॉइड और स्फीनॉइड, वो आपको इसमें दिखाई देंगी, क्रेनियम के निचले हिस्से में होती हैं। तो ये सबसे पहले जो आगे की तरफ ये हड्डी दिखाई दे रही होगी, इसको हम कहते हैं ईथमॉइड। और स्फीनॉइड ये है बैट शेप की, माने चमगादड़ शेप की हड्डी है। 1 2 3 4 पंख आपको दिखाई दे रहे होंगे चमगादड़ के से। तो ये जो हड्डियाँ है इसे हम क्या कहते हैं? स्फीनॉइड। ठीक है, तो ईथमॉइड और स्फीनॉइड। ठीक, चलिए अब बात करेंगे हम फेशियल की। तो फेशियल टोटल कितनी होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं टोटल, जिसमें से सबसे पहले आती है जाइगोमेटिक, जो कि संख्या में 2 हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो इधर देखिए ध्यान से, ये दोनों हड्डियाँ जो गाल वाली जो हड्डियाँ हैं, जो कि गाल बनाती हैं, ये दोनों ही हड्डियाँ कहलाती हैं जाइगोमेटिक। उसके बाद में आती है नेजल बोन। कौन सी बोन? नेजल बोन। तो ये नाक के ऊपर आपको जो हड्डियाँ दिखाई दे रही होंगी नाक की, इनको हम नेजल बोन कहते हैं। उसके बाद में आता है बोमर। बोमर बोन क्या है? वो संख्या में 1 होती है, याद रखना। तो ये बीच में आप देख सकते हैं एक सेप्टम है, एक खांच बनी हुई है, एक सेप्टम बना हुआ है। उस सेप्टम को हम बोमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है इन्फीरियर कॉनका या इन्फीरियर नेजल कॉनका कहते हैं, जो आप इसको पीछे की तरफ से देख सकते हैं। ये जो पीछे की तरफ से आपको दिखाई दे रही होगी, इसे हम क्या कहते हैं? इन्फीरियर नेजल कॉनका। ठीक है, अगली है हायोइड बोन। हायोइड बोन कहाँ होती है? हमारे ये इधर गले में होती है हायोइड बोन। उसके बाद में आता है मैग्जिला। मैग्जिला क्या है? ये जो मूंछों वाली बोन है, जहाँ मूंछ है, ये मैग्जिला बोन है। ठीक है, उसके बाद में है लेक्राइमल बोन। कौन सी? लेक्राइमल। तो ये लेक्राइमल बोन किधर होती है? ये लेक्राइमल बोन होती है, ये हमारी इधर आँखों की तरफ, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में पैलेटाइन, ये भी 2 होती हैं। और ये पैलेटाइन बोन कहाँ है? ये पैलेट में, इधर देख सकते हैं, इसे हम पैलेटाइन या पैलेट कहते हैं, तलवा हिंदी में कहते हैं। ये क्या है? अगली बोन मैंडिबल। कौन सी? मैंडिबल। तो मैंडिबल क्या है? एक अकेली ऐसी बोन है जो कि मूवमेंट करती है, गति करती है। याद रखना, अकेली ऐसी बोन है जो मूवमेंट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैंडिबल कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद हो गया। एक बार फिर से देखिए, जो स्कल है उसमें 22 बोन है। कौन कौन सी? क्रेनियल में 8, फेशियल में 14। 8 कौन कौन सी हैं? फ्रंटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ईथमॉइड, स्फीनॉइड। याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फेशियल में जाइगोमेटिक, नेजल, बोमर, इन्फीरियर नेजल कॉनका, हायोइड, मैग्जिला, लेक्राइमल, पैलेटाइन और मैंडिबल। ठीक है, अब बात करते हैं हम वर्टिब्रा की। ये वर्टिब्रा क्या है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी बनाने में मदद करती हैं। ये ऐसी स्पेशल हड्डियां होती हैं जो कि संख्या में 33 होती हैं और क्या बनाती है? हमारी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को हम क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को हम कहते हैं बैकबोन। तो हमारी जो बैकबोन है उसको बनाने में 33 वर्टिब्रा जुड़ करके ये बनाती है। ठीक है, तो इसमें से वर्टिब्रा को 5 अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई किया है। सबसे पहली सर्वाइकल। कौन सी होती है? सर्वाइकल। पहली 7, 33 में से पहली 7 होती हैं सर्वाइकल। दूसरी 12 होती हैं थोरेसिक, याद कर लीजिएगा इनको। दूसरी 12 होती हैं थोरेसिक, अगली 5 लंबर, अगली 5 सैक्रल और अगली 4 होती हैं कॉक्सिस। तो टोटल कितनी हो गई है? 33। कितनी? 33। कौन कौन सी? सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 5 और कॉक्सिस 4। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद में आती है अगली रिब्स। जो तीसरा क्लासिफिकेशन है एक्सियल स्केलेटन का, उसमें आती हैं रिब्स। ठीक है, तो रिब्स होती हैं 12 पेयर में। काय में होती है? 12 पेयर। पेयर मीन्स जोड़ी। तो ये लगभग संख्या में 24 होती हैं। कितनी होती हैं? टोटल संख्या में 24 होती हैं। रिब्स को भी अलग अलग क्लासीफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहले आती हैं ट्रू रिब्स। जो ट्रू रिब्स हैं वो 1 से लेकर के 7 नंबर की जो रिब्स हैं उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब्स किन्हें कहते हैं? 8वीं, 9वीं और 10वीं। 3 रिब्स। कौन कौन सी? 8वीं, 9वीं और 10वीं। इनको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। और अगली आती है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मीन्स होता है तैरना। तो तैरने वाली जो रिब्स हैं, यानी वो आगे की तरफ स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, तो वो 2 हैं, 11th और 12th। कौन कौन सी हैं? 11th एंड 12th। ये दोनों कहलाती हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, उसके बाद में आते हैं स्टर्नम पे। तो स्टर्नम जो हड्डी है वो संख्या में 1 होती है और बीच में, बिल्कुल चेस्ट के बिल्कुल बीच में होती है। इससे ही हमारी रिब्स अटैच होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इसके अलग अलग 3 पार्ट हैं।
जो पहला पार्ट मेनिब्रियम से जुड़ा हुआ जो पहला पार्ट क्लेविकल से जुड़ा हुआ होता है उसे हम मेनिब्रियम कहते हैं, बीच वाला जो बड़ा पार्ट है उसे बॉडी कहते हैं और लास्ट पार्ट उसको हम ज़ीफॉइड प्रोसेस कहते हैं। तो इसी के साथ में पूरा बोन्स की 206 बोन्स की मैं आपको स्टडी करा चुका हूँ, 206 बोन आपको याद करा चुका हूँ। तो इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले उसे सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।